प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ आरएस शर्मा आज 3 अस्पतालों का निरीक्षण करने रांची पहुंचे। आरएस शर्मा रांची सदर अस्पताल, रातू सीएचसी और प्राइवेट में रांची चिल्ड्रन अस्पताल का निरीक्षण किया। इन तीनों अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर कार्य किया गया है। आपको बता दें कि योजना का क्लेम दर्ज करने में रांची सदर अस्पताल देश भर में तीसरे स्थान पर है। तो आयुष्मान योजना में सदर अस्पताल रांची का कीर्तिमान रहा और क्लेम पूरा करने में देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ ने निरीक्षण किया है। आरएस शर्मा अस्पतालों का निरीक्षण किए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ निरीक्षण किए और इस निरीक्षण में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जिला अस्पतालों की श्रेणी में रांची सदर अस्पताल को तीसरा स्थान मिला है और जाहिर है जो आरएस शर्मा साहब हैं, जो अभी सीईओ हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम के, वो झारखंड से ही बेस्ड हैं, वो झारखंड के ही कैडर से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी तक रह चुके हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं, कुछ उसमें सुधार कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हमने अपने घर से करने की सोची, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और सदर अस्पताल ने चूँकि अच्छा काम किया है और कुछ नई नई बातों को इम्प्लीमेंट किया है, ताकि अल्टीमेट गोल ये है कि गरीब व्यक्ति बीमार होने पे कर्ज ना ले जी। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और इस योजना, महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी की है, उसकी शुरुआत भी झारखंड से ही हुई थी और झारखंड में तीसरा स्थान मिला सदर अस्पताल को। और निजी अस्पताल भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने 3-4 चीजें सजेस्ट की हैं। उनका कहना यह है कि सबसे पहले तो ये कि मरीज अस्पताल बहुत ही आसानी से पहुंचे, उसको अस्पताल लाया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, योजना की जानकारी उसको दी जाए, कौन कौन सी बीमारी जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत उसमें इंक्लूडेड है, इसकी जानकारी प्रॉपर मिले। दूसरे, अस्पताल का जो स्ट्रेचर है उसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी ना हो, पेपर वर्क कम से कम कराइए। उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि आप हमारे गरीब मरीजों का इलाज करें, क्योंकि सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल में बहुत सारी बीमारी को तो इलाज मुश्किल होता है या नहीं होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिस प्राइवेट अस्पताल का रिकॉर्ड अच्छा है, उसको 50% पेमेंट फौरन दे दीजिए। एक ग्रीन चैनल डेवलप कीजिए ताकि वो भी पैसा मिले आराम से, तो वो बेफिक्री से गरीब मरीजों का इलाज करें और झिझके नहीं, उनको ये ना लगे कि पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड जिनका अच्छा है उनको प्रोत्साहित कीजिए जी। अब रहा सवाल कि कुछ 5% लोग गोरख धंधा भी कर रहे हैं, फैसिलिटी नहीं दे करके बिल बना रहे हैं। एक मामूली बीमारी जो 5,000 रुपये की बीमारी है, उसको 1 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर के जेब पे ही इसका लोड पड़ता है जी। तो कुल मिलाकर के ये जो दौरा है, अभी वो एक निजी अस्पताल में गए हैं, रानी जनरल अस्पताल, वहाँ का भी दौरा करने के लिए वो गए हैं। उसके बाद वो अधिकारियों के साथ और मंथन करेंगे। अभी बहुत लंबी बातचीत यहाँ पर उन्होंने की है और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है कि आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ले करके आएँ और इस योजना को और सरल बनाएं और जनोपयोगी बनाएं और लोगों को आसानी पहुंचाएं। भ्रष्टाचार अपनी जगह, थोड़ा सा गड़बड़ी अगर कोई करता है तो उसका पूरे योजना को इल्जाम नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हुई हैं और सदर अस्पताल में बहुत ही डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया है, कुछ सजेशंस भी दिए हैं और मुझे लगता है कि उन सजेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद सदर अस्पताल और बेहतर करेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का इलाज और भी आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। जी शहनवाज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों अस्पताल का
निरीक्षण किया है सीईओ ने और आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर कार्य किया गया है। और ये भी बताया गया है कि क्लेम दर्ज करने में रांची सदर अस्पताल देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।